सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं अभी जस्ट ऊपर से आई थी रील बना के, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं सूट में रील बनाने गई थी और ठंड लगने लगी। तो मैंने सोचा पहले चाय पीते हैं, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आते रहते हैं कि आप कंसेंट्रिक्स में हो, कौन से प्रोसेस में हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आपके लिए इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए कि हाउ टू अप्लाई इन कंसेंट्रिक्स, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कौन से टेस्ट होते हैं, क्या होता है, प्रोसीजर क्या है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊँगी कि मेरा टेस्ट कैसे हुआ था और मैंने कैसे कंसेंट्रिक्स ज्वाइन किया था। तो मेरी कज़न है, वो उसने अप्लाई किया हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे गुड़गांव में एक कंसेंट्रिक्स नाम की कंपनी है, मैंने उसमें ऐसे अप्लाई किया है, तो तू चाहती हो तो तू भी अप्लाई कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर उसके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया कि कौन से टेस्ट होते हैं, क्या होता है। तो मैंने फिर यूट्यूब पर ही एमकेट का लिंक देखा और मैंने वहाँ से अप्लाई कर दिया, टेस्ट दे दिया मैंने। उसके बाद मुझे 2 दिन बाद एचआर की कॉल आती है कि आपने एमकेट क्लियर कर लिया है और आपका आज एचआर राउंड है। तो वही नॉर्मल बेसिक उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया। उसके बाद मेरा वहाँ से कोई कॉल नहीं आया, क्योंकि पता है ऑनलाइन में ना ये लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। तो 2-3 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रांच में जाया जाए, वहाँ जाके पता किया जाए। तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि तुम वहाँ जाके पूछियो एक बार कि भाई हायरिंग वहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही, मतलब ये वर्चुअली हो रही है या फिर ऑफलाइन भी हो रही है। उसने कहा हाँ ऑफलाइन हो रही है, तू जाके वहाँ पर इंटरव्यू दे दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पर गई। मेरा एमकेट उन्होंने मेरा पहले वाला ही कंसिडर कर लिया था। फिर मेरा वहाँ पर एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड में मुझे वही बेसिक इंटरव्यू हुआ जो मेरा कॉल पे हुआ था, वही मेरा बेसिक इंटरव्यू हुआ वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे सैलरी पैकेज वगैरह बताया, नॉर्मल जो होता है वही उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मेरा वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट हुआ। टाइपिंग टेस्ट के बाद मेरा वर्सेंट टेस्ट हुआ वहाँ पे। वर्सेंट भी एमकेट टेस्ट के जैसे ही होता है, वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता उसका कुछ, तो वो भी उसकी तरह ही होता है। उसके बाद फिर मेरा ऑप्स राउंड हुआ जो कि मैनेजर राउंड होता है। मैनेजर राउंड में आपके सीवी से रिलेटेड मैनेजर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस वालों को तो पता ही होगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। फ्रेशर से कुछ ज़्यादा नहीं पूछते। मैं एज अ फ्रेशर गई थी वहाँ पे, तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था मुझसे। तो अब मैं आपको बताती हूँ एमकेट के बारे में। तो एमकेट जो होता है वो उसमें 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो आप वॉइस के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक आप नॉन वॉइस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर नॉन वॉइस के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने नॉन वॉइस के लिए अप्लाई किया था, नॉन वॉइस में ज़्यादा कुछ नहीं आता। उसमें नॉन वॉइस में सिर्फ एक 2 या 3 टॉपिक होते हैं। हाफ एन आवर उसका टाइम होता है, ठीक है। पर टॉपिक पे आधा घंटा मिलता है आपको शायद। इतना मुझे याद है, पर टॉपिक पे आधा घंटा मिलता है। एक टॉपिक देंगे आपको, उसके ऊपर लिखना होगा, ठीक है। और आपको फिर वहीं पे रिजल्ट बता दिया जाएगा अगर आप वहीं पे जाके टेस्ट देते हो तो। टेस्ट कोई इंसान चेक नहीं करता, वो एक कंप्यूटराइज के थ्रू होता है, वो एक कंप्यूटर चेक करता है टेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका वॉइस के लिए। अगर आप अप्लाई करते हो उसमें, जब आप टेस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हो ना, तो वहीं पे ऑप्शन आता है कि आपको वॉइस के लिए करना है, नॉन वॉइस के लिए करना है। जो भी आप चूज़ करोगे टेस्ट उसके अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। तो अगर आप वॉइस के लिए करते हो तो वॉइस के लिए आपको पहले क्या आएगा कि एक लेडी होती है, वो इंग्लिश में 2 सेंटेंस बोलती है। उसके बाद वो उसी सेंटेंस में से क्वेश्चन पूछती है। जैसे एक होता है ना पैराग्राफ, 2 लाइन का पैराग्राफ, स्कूल में अनसीन पैसेज वगैरह होते थे, वैसा ही होता है। वो 2 लाइन का पैराग्राफ बोलेगी, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है उसको। उसके बाद उसी में से क्वेश्चन पूछ लेगी। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि सेंटेंस लिखा होता है, उसको आपको रीड आउट करना पड़ता है। वो आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, आपकी इंग्लिश चेक करते हैं कि आप मतलब बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते, ग्रामर चेक करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स देखकर, ठीक है। और यही सब होता है मोस्टली, और वैसे कुछ ज़्यादा नहीं होता इसमें। तो यही सब चीज़ें होती हैं एमकेट में। वर्सेंट भी इसी की तरह होता है। अगर आप और हाँ, अभी हायरिंग चल रही है। अगर आप चाहते हो तो आप जाके अगर आपकी मर्जी है, आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। बट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो आपको ऑफलाइन ही प्रेफर करूँगी कि आप ऑफलाइन ही देकर आओ। ऑनलाइन में बहुत टाइम लग जाता है। ऑफलाइन में आपको एक मेरे हिसाब से 1 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। आपका एचआर राउंड भी हो जाएगा, टाइपिंग भी हो जाएगी। अगर आप कोई गलती नहीं करते हो तो
एमकेट और वर्सेंट ये दोनों ही ऐसे टेस्ट हैं जिसमें आपको बहुत मतलब बिल्कुल अकेले बैठ के टेस्ट देना है, क्योंकि कैमरा सामने होता है। आप लैपटॉप पे ये जो टेस्ट होते हैं वो लैपटॉप डेस्कटॉप पे ही होते हैं, ठीक है। आपके लैपटॉप पे हो, कैमरा चल रहा होगा सामने, आपके आसपास कोई वॉइस नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई कॉपी पेन कुछ नहीं। एक होता ना कि बिल्कुल अटेंटिव रह के, अगर आपने कुछ भी हरकत की, लाइक कोई किसी से बात करने की कोशिश की, कुछ छेड़खानी करी सिस्टम के अंदर, वो वहीं लॉग आउट हो जाएगा टेस्ट। तो बी अटेंटिव। एक बार टेस्ट देने से पहले आप बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो है एमकेट और वर्सेंट को लेकर, बहुत सारी वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक एमकेट की वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं आपके लिए एमकेट की वीडियो लेके आऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं पूरे, मतलब मैं आपको पूरा दिखा दूँगी टेस्ट की कैसे क्वेश्चन होते हैं उसमें। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रांच में जाकर इंटरव्यू दें, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो। क्योंकि आपको हाँ मतलब अगर ऑनलाइन दोगे तो आपको एचआर बताएगी कि इस टाइम आपको कॉल आएगी, इस टाइम आपका ये टेस्ट होगा, तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कि हाँ इस टाइम आएगी, मुझे इस टाइम फ्री रहना है। आपको सिर्फ एक दिन देना है अपना, एक दिन दो, ब्रांच में जाओ, पूरा दिन लगेगा वहाँ पे। आपको सुबह निकलना है 10 बजे के करीब, वहाँ पे ऑफिस वहाँ पे खुल जाता है, रिक्रूटर सेंटर ओपन हो जाता है। 10 बजे से लेके आपका 7 या 8 बज जाएंगे रात को, बट एक दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो बाद का प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक दिन जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज वन मोर थिंग कि अगर आप ब्रांच में जा रहे हो तो आपको वहाँ का ना पूरा फ़ायदा उठाना है। लाइक आप जाओ पहले, वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस हैं उनके बारे में, ऐसे प्रोसेस में हायरिंग चल रही है ये बात तो आपको जो बाहर गार्ड खड़ा होता है ना वही बता देंगे, गार्ड अंकल ही बता देंगे कि कौन से प्रोसेस में हायरिंग चल रही है, किस प्रोसेस में क्या काम है, क्या पैकेज है। आप वहाँ जाके पहले पता करो। बाद में पता है क्या होता है कि आप प्रोसेस मतलब किसी भी प्रोसेस में चले जाते हो, नहीं पता होता, उसके बाद जब आपकी वहाँ पे हायरिंग हो जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद लगता है कि नहीं यार इस प्रोसेस में नहीं था, मुझे तो इस प्रोसेस में जाना था, मुझे तो इसमें जाना था, इसका पैकेज अच्छा है या इसका काम अच्छा है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाओ, प्रोसेस के बारे में पता करो। जैसे मैं चली गई थी, मेरी कज़न सिगना में थी, मैंने बोला जाके कि मुझे सिगना में जाना है। उन्होंने कहा नहीं, सिगना एटना सेम है, दोनों में सेम काम होता है और अच्छा पैकेज है, सिगना से ज़्यादा अच्छा पैकेज है एटना में, तो आप एटना ज्वाइन कर लो, दोनों में सेम काम है। तो मैंने कहा अगर बेटर पैकेज में एक अच्छा प्रोसेस मिल रहा है तो क्यों ना इसमें ज्वाइन किया जाए। तो पहले आप मेरी तरह गलती मत करना, आप जाना पहले अच्छे से पता करना, उसके बाद ही आप डिसीज़न लेना, ओके। और मैं अगर मतलब वहाँ पे ना ग्रेजुएशन कंपलसरी है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो ही जाना। 12th पास के लिए भी जॉब है वहाँ पे, एक दो प्रोसेस में, बहुत सारे प्रोसेस में नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप किसी भी प्रोसेस में ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरी तरह आप गलती मत करना, बिल्कुल जाके पहले वहाँ पे पता करना हर प्रोसेस के बारे में। उसके बाद नॉन वॉइस में क्या क्या होता है, नॉन वॉइस में आपको क्या नाम है, हेल्थ केयर सेक्टर जैसे दो हैं, एक सिग्ना है, एटना है, नॉन वॉइस में ये दो आते हैं, और चैट और ईमेल ये सब नॉन वॉइस में आता है। वॉइस में आपको वही कॉलिंग का, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको वॉइस में जाना है, नॉन वॉइस में जाना है, नॉन वॉइस में भी कौन से प्रोसेस में जाना है और वॉइस में भी कौन से प्रोसेस में जाना है, इट्स अप टू यू। और कभी कभी पता है क्या होता है कि आप बोलोगे जाके कि मुझे इस प्रोसेस में जाना है, बट वो अपने अकॉर्डिंग जिस भी प्रोसेस में नीड होगी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग उस प्रोसेस में जाने के लिए बोलेंगे। तो बोलेंगे अब देख लो कि हम तो इसमें इसी प्रोसेस में आपको भेज सकते हैं। तो आप उस टाइम सोच समझ के डिसीजन ले। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई प्रोसेस ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप 18 मंथ्स बाद एक आईजेपी फिल होती है एक अलग पोस्ट के लिए, आप आईजेपी फिल करके ही दूसरे प्रोसेस में जा सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं ये प्रोसेस स्विच करके दूसरे प्रोसेस में चला जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप पहले ही सोच लो, जैसे मैं बताऊँ तो मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे चैट प्रोसेस में जाना है,
तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि इनका एक रूल होता है कि या तो आपकी मैनेजर आपको रेफ़र कर दे, आप आपकी मैनेजर से आपकी अच्छी बनती हो तो आपकी मैनेजर आपको रेफ़र कर दे, या सेकंड थिंग आप 18 मंथ्स बाद, आपको जब 18 मंथ हो जाएँगे वहाँ पे आप 18 मंथ्स बाद आईजेपी फिल कर सकते हो, तब आप जा सकते हो। नहीं तो थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन पता है क्या बचता है? आप कंपनी स्विच करो, किसी और कंपनी को जॉइन करो, 3 मंथ्स बाद, मे बी 3 या 6 मंथ्स बाद आप दोबारा सीएनएक्स जॉइन करो, तब आप उस प्रोसेस में जा सकते हो जिसमें आप जाना चाहते हो। तो आप पहले ही देख लो कि आपको किस प्रोसेस में जाना है, जो आज जिस प्रोसेस में वो लोग आपको भेज रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इट्स टोटली अप टू यू, प्लीज़ सोच समझ के डिसीज़न लें। बाद में आप प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते हैं अगर आप चाहें तो पहले ही सोच लें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। फर्दर वीडियो के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एमकेट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ऑफिस दिखाने के लिए कि ऑफिस कैसा है कैसा नहीं, किसी भी चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।